जय हिंद दोस्तों जब से एक्स मुस्लिमों ने यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करना शुरू किया, तब से एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे और एक से बढ़कर एक जाहिल मोमिनों ने अपने दीन को सही और एक्स मुस्लिमों के साथ साथ दूसरे दीन धर्म मजहब को गलत साबित करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पर हर बार उन लोगों को मुक्की खानी पड़ी और लाख जलेबियां बनाने के बावजूद जलील होकर स्ट्रीम छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि इंसान चाहे वो पढ़ा लिखा जाहिल गवार हो या फिर कोई ईएम-डीएम ही क्यों ना हो, इस्लामिक कल्ट सभी से सोचने समझने की ताकत छीन लेता है, उन्हें अरबों का जहनी गुलाम बना देता है। इसीलिए कहा जाता है इस्लामिक कल्ट में अकल का दखल नहीं है। इस्लामिक कल्ट किसी भी दूसरी आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाता, उसे जलील करने का काम करता है। दूसरी आइडियोलॉजी को मानने वाले लोगों को नजिस कहता है। वहीं दूसरी ओर एक बीटेक पास आउट बंदा साहिल की लाइव स्ट्रीम में आया है, जो चैट जीपीटी से इस्लाम को समझने की कोशिश कर रहा है और उसका दावा है कि उसने मात्र 5.5 साल की उम्र में ही कुरान को पढ़ लिया था, मगर देखने वाली बात है उसे अरबी आती ही नहीं है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसे पूरा जरूर देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट अपना फर्ज समझकर जरूर कीजिएगा। माशूक अहमद, अस्सलाम वालेकुम सालिम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हो सर? सर मोमिन है अभी तक या छोड़ दिया आपने? जी मैं मोमिन हूँ। ओके, नमाजें पढ़ते हैं माशूक भाई? जी। जरा तैयार सुना दे। अत्तहियात लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहा नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरे क्या तैयार की बैंड बजा दी यार, फिर से एक बार पढ़ो। अत्तहियात लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहा नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है जी भाई। सर हाँ, आपका इस्लाम जो है वो दूसरी आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करना सिखाता है? जी सिखाता है। अरे वाह, क्या बात है सर, क्या बात है सर। इतना प्यारा मजहब है इस्लाम जो दूसरी आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करना सिखा रहा है। वाह वाह वाह, यहाँ तो हम यूं ही चैलेंजेस फेंकते जा रहे हैं यार। जी, अरे वाह, that's why Islam is the fastest growing religion. अरे फास्टेस्ट ब्रीडिंग रिलीजन, 9-9 10-10 बच्चे पैदा करके फास्टेस्ट ब्रीडिंग रिलीजन भी बनते जा रहा है भाई, क्या बात है। सर जरा ये बताए किसने आपको ये बताया कि इस्लाम दूसरी आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करना सिखाता है? सर हम स्पीच में भी सुनते हैं, स्पीच में सुनते आ रहे हैं। किसकी स्पीच में सुना सर? कौन से मौलाना की स्पीच में सुना? ओवैसी। अरे ओवे भाई, ओवैसी की स्पीच में सुना है कि दूसरे आइडियोलॉजी की जो है वो रिस्पेक्ट करो। ओवैसी की स्पीच में? वाह भाई वाह। क्यों, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सही तो है। ओके अच्छा, ओवैसी ने जो कहा है, ओवैसी मौलवी है कि क्या है? पॉलिटिशियन है? पॉलिटिशियन है सर। ओके, कोई मौलवी से सुना सर? मुसलमान तो है ना सर। मुसलमान जो सब कहे सर, शाहरुख खान मुसलमान है क्या नहीं है? शाहरुख खान भी मुसलमान है, वो भी मंदिर जाता है। तो सर वो इस्लाम का हिस्सा हो गया? उसने नॉन मुस्लिम वाइफ से शादी भी की है ना। तो जो शाहरुख खान करे बोले वही वो इस्लाम है? जी वो इस्लाम है। ओके, आप भी मंदिर जाते हैं? नहीं। क्यों सर? शाहरुख खान का इस्लाम जो है, अगर वो मंदिर में जा रहा है, पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है, अगर वो इस्लाम है तो आप क्यों नहीं जाते? उस इस्लाम को क्यों नहीं फॉलो करते? ये तो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा इस्लाम है। अगर ये इस्लाम है तो क्या आप मंदिर भी जाओ, आप आरती भी करो, आप पूजा भी करो, आप रिस्पेक्ट भी करो। सर कल से करेंगे? मंदिर जाएंगे कल से? हाँ, अरे बोलो यार। जबरदस्ती ना करवाएं सर आप। नहीं भाई जबरदस्ती मैं क्या करवा रहा हूं? आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया है उसी आर्ग्यूमेंट के तहत आपको बोल रहा हूं मैं। अगर वो इस्लाम है और इस्लाम को फॉलो करने से आपको तो सवाब मिलेगा,
तो अगर शाहरुख खान वहां पे जाकर मंदिर में जाके आरती पूजा कर रहा है, उसकी बेटी भी जा रही है आरती पूजा कर रही है, वीडियो भी वायरल हुआ था, अगर वो सवाब कमा रहा है तो सर आप भी जाके सवाब कमाओ ना। सर हम लोग डोनेट तो करते ही हैं। सर डोनेट की बात नहीं कर रहा हूं, मंदिर में जाके पूजा करेंगे आप कल से? कौन से फिरके से है आप? सुन्नी है, देवबंदी है, क्या है आप? सब बरेलवी। बरेलवी है। अच्छा, बरेलवी में आपको सिखाया गया है कि मंदिर में पूजा करो, जाके कर सकते हैं, ये इस्लाम है? सर आपको मालूम है नादिया अली मालूम है आपको, पाकिस्तान की? सिंगर। नहीं, सिंगर नहीं है। यास्मीना अली पता है आपको? नो सर, ये सब ये लोग अफगानिस्तान की। सर सहारा नाइट पता है, यूके की? एक मिनट सर, गूगल करता हूँ। क्या हाँ नाम गूगल बोले करिए आपने? जरा, गूगल। यास्मीना अली फ्रॉम अफगानिस्तान, नादिया अली फ्रॉम पाकिस्तान, सहारा नाइट फ्रॉम यूके। यास्मीना अली फ्रॉम अफगानिस्तान, राइट? हाँ, कमेंट में किस किस को पता है किन के नाम लिया मैंने? सर ये आप क्या उल्टा सीधा नाम ले रहे हैं सर? सर उल्टा सीधा नाम क्या लिया? क्या उल्टा उल्टा था उसमें? सर अच्छा खासा मेंटेन किया था अपने लैपटॉप को, मेरा हिस्ट्री। सर मुसलमान है ना लेकिन वो, जी। तो वो जो कर रही है वो भी फिर इस्लामी होगा। नहीं सर, वो इस्लाम नहीं है, वो हराम है। कैसे? आपने कहा जो मुसलमान कहे या करे वो इस्लाम है। जिस मिसाल के तौर पे आपने ओवैसी को यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, आपने शाहरुख खान का एग्जाम्पल दिया, तो उसी तरीके से ये नादिया अली, यास्मीना अली, ये भी मुसलमान है, ये भी जो कर रही है वो फिर इस्लाम है सर। सर कितना सर पढ़े आपके लिखे हैं दिमाग आप? में यही लोग क्यों आ रहे हैं? अब्दुल कलाम में भी। सर मैंने बीटेक सर की है। इस वजह से आ रहे हैं। हाजी, क्या किया आपने? सर मैंने बीटेक की है, बीटेक। बीटेक में आप इतने लॉजिकली इतने वीक रह के आपने सर बीटेक कैसे पास कर लिया? इतना सर, इरेशनल आपका आर्ग्यूमेंट रख के पढ़ाई में भी इतने इरेशनल और इलॉजिकल हो क्या कि सिर्फ इरेशनल इस्लाम में बोला आके। मैंने? आप कैसे बातें कर रहे हैं? मैंने क्या इरेशनल बोला? मैं बताता हूं आपको आपने क्या इरेशनल बात की है, क्या इलॉजिकल बात की है। आपने यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दिया कि भाई, मैंने जब आपसे पूछा कि क्या इस्लाम आपको दूसरे रिलीजन की, दूसरे धर्मों की, दूसरे आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करना सिखाता है? आपने कहा हाँ। मैंने कहा किसने आपको बताया? आपने कहा ओवैसी। ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे कहा अच्छा ओवैसी कौन है? आपने कहा मुसलमान है। तो आपका और आर्ग्यूमेंट ये था कि मुसलमान जो कहे करे वो सारी की सारी चीजें इस्लाम का हिस्सा है। फिर मैंने आपको शाहरुख का हवाला दिया, आपने कहा हाँ शाहरुख जो कर रहा है वो भी इस्लाम है, मंदिर में जा रहा है, पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है, वो भी मुसलमान है। तो भाई अगर मुसलमान के करने से वो अगर इस्लाम है, तो अगर एक पॉर्न स्टार, मुसलमान पॉर्न स्टार अगर वो पॉर्न फिल्म्स कर रही है तो फिर वो भी इस्लाम का हिस्सा है। इस तरीके के आर्गुमेंट्स अगर आप देते रहेंगे तो भाई हर चीज ही इस्लाम हो जाएगी जो जो मुसलमान कर रहा है। सर हमारी उम्मत उनको मुसलमान नहीं मानती है। आप अब्दुल कलाम किसको का नहीं मानती एग्जाम्पल है? लीजिए, इन लोगों का एग्जाम्पल मत शाहरुख लीजिए। खान को मुसलमान नहीं मानती है? शाहरुख खान नहीं, अभी आपने इनसे जो मेरा लैपटॉप खराब करवाया था। अच्छा, पॉर्न स्टार को मुसलमान नहीं मानती है? कौन सा आलिम जो है जरा बताओ जो पॉर्न स्टार को नॉन मुस्लिम कहता है? जरा मुझे एक एक फतवा दिखाओ जरा जो पॉर्न स्टार को नॉन मुस्लिम कहता है। भाई देखो, माशूक अहमद, प्रॉब्लम ये है ना कि आप कोई भी एक आलिम का हवाला नहीं दे सकते, कोई एक फतवा नहीं बता सकते, कोई एक कुरान की आयत नहीं बता सकते कि कोई अगर मुस्लिम पॉर्न स्टार है तो वो मुसलमान नहीं है। क्योंकि आप इस्लाम में आप अगर गुनाह करते हो कोई, तो उससे आप काफिर नहीं हो जाते हो। हाँ आपने गुनाह किया, आपने गलत काम किया, हाँ, लेकिन ऐसा गुनाह जो शाहरुख खान कर रहा है, अब अब्दुल कलाम कर रहे थे, ये वाले ऐसे गुनाह हैं जो इससे आप इस्लाम से खारिज हो जाते हो। सर आप एक क्योंकि काम करें,
ये जो हमारे जो बहुत अच्छे मौलाना है साकिब रजा साहब, उन सबके आप एक वीडियो देखे जिन्होंने सर उन्होंने साकिब उसमें रजा को ही, साकिब रजा से मेरे को एक वीडियो बता दो जहां पे साकिब रजा बोल रहा हो कि हर धर्म की, हर मजहब की आपने रिस्पेक्ट करना है, मंदिर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आरती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जरा एक साकिब जो भी नाम है उनका, उनका ही जरा कोई एक वीडियो दे दे सर, मैं चैलेंज करता हूँ आपको। सर मैं ये नहीं कह रहा, मंदिर वाली बात नहीं कह रहा मैं, ये आपने जो कहा था इनसे पहले उनको मुसलमान मानते हैं कि नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चलो उसी का दे दो, उसी का दे दो, साकिब का ही वीडियो दे दो कि पॉर्न स्टार जो है, अगर मुस्लिम कोई पॉर्न स्टार इंडस्ट्री में जाता है तो अब वो मुसलमान नहीं है। दे दो, वीडियो दे दो। अच्छा एक बात और बताओ कि काफी एक एक मिनट, काफी एक मिनट, माशूक अहमद, माशूक अहमद, एक बात बताओ कि पॉर्न स्टार इंडस्ट्री में जाना ये बड़ा गुनाह है या शिर्क करना बड़ा गुनाह है? दोनों ही बड़े गुनाह है सर। सर कुरान की एक आयत दे दो कि पॉर्न स्टार, पॉर्न इंडस्ट्री में काम करना और शिर्क करना ये दोनों ही बड़े गुनाह है। सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? सर उस समय वो लोग उस टाइप के लोग नहीं हुआ करते थे, इसलिए वैसे आयत नहीं सर निकली तो उनके बारे में। किसने कहा आपको कि उस टाइम पे प्रोस्टिट्यूशन नहीं होता था? हमारे मोहम्मद साहब हैं, उनसे अच्छा कौन मोहम्मद साहब बयान के कर सकता। जमाने में प्रोस्टिट्यूशन नहीं होता था, ये किसने कहा आपको? भाई अगर मैं तुझे बता दूं अभी कि कुरान खुद कहता है कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, इस्लाम छोड़ेगा भाई? इतना आसान होता तो मैं स्ट्रीम ही क्यों ज्वाइन करता सर। तो भाई इतना आसान अगर ये नहीं है तो यहाँ पे आके अपने मर्जी का इस्लाम नहीं बताओ ना। अच्छा एक बात बताओ, कुरान से कोई आयत है जहां पे कुरान कह रही है कि आपने सर्व रिलीजन की रिस्पेक्ट करना है? सर कुरान तो नहीं है, लेकिन चैट जीपीटी आपको बता देगा। अरे चैट जीपीटी तुम्हारा नया कुरान है? सर वो उसी का मतलब चैट जीपीटी से इस्लाम लेते हो? जरूरी थोड़ी है सर एक सोर्स से हम इस्लाम ले, काफी सोर्स होते हैं। अच्छा चैट जीपीटी भी, अल्लाह ने चैट जीपीटी नाजिल फरमाया कि यहां से इस्लाम लो? अबे कैसे तू बीटेक है बोल रहा भाई, कसम से बोल रहा हूं कि इतना बेवकूफ अगर कोई बीटेक है तो जिस यूनिवर्सिटी से तूने बीटेक पास किया ना उस यूनिवर्सिटी का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। अगर तुम जैसे, आई एम रियली सॉरी, तुम जैसे बेवकूफों को अगर कोई बीटेक बना रहा है, डिग्री दे रहा है, दैट मीन्स के वो यूनिवर्सिटी का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। इस्लाम जो है वो चैट जीपीटी से लिया जाएगा अभी। अच्छा एक बात बताओ माशू, अगर कोई तुम्हारे अल्लाह और रसूलुल्लाह को जहन्नमी कहे, सर क्या कहेंगे उसके बारे में? वो अच्छा रिलीजन हो सकता है? वो अच्छी किताब हो सकती है जो लिखे कि आपके रसूल और आपके अल्लाह जो है वो जहन्नमी है, नरक में जाएंगे? नहीं। नहीं, है ना? कोई ऐसी किताब किसी दूसरे खुदाओं के बारे में कहे, वो अच्छी किताब तो नहीं हो सकती ना? बिल्कुल नहीं। ओके सर, ये कुरान की आयत आपके सामने, जरा इसको पढ़िए सर। अरबी नहीं आती सर, बिल्कुल नहीं आती। बीटेक कर लिया, इस्लाम को तरजीह नहीं दिया कभी? बीटेक में अपनी जिंदगी तूने खपा दी, अरबी पढ़ने में कभी इंटरेस्ट नहीं आया तुझे मुसलमान होते नो, हुए? नेवर। तो मतलब आपके लिए इस्लाम जो है वो कोई इंटरेस्टिंग चीज भी नहीं है और आपने कभी इस्लाम को प्रेफरेंस नहीं दिया? सर मैंने मैंने जो इस्लाम पढ़ा है वो इंग्लिश में पढ़ा है और हिंदी में पढ़ा है। अरबी में क्यों मैं नहीं सीखा तुमने? सर क्योंकि मेरे पास ट्रांसलेटेड कुरान है ना हिंदी में। हाँ वही कह रहा हूं कि जब तुम्हारे खुदा ने एक लैंग्वेज में अगर कोई चीज भेजी है तो उसको क्यों नहीं सीखा तुमने? इंग्लिश सीखी या नहीं सीखी? सीखी है। तो इंग्लिश अगर सीख सकते हो तो जिस लैंग्वेज में तुम्हारे खुदा ने, सो कॉल्ड खुदा ने अगर कोई किताब भेजी है तुम्हारे लिए, तो उसको क्यों नहीं सीखी भाई? मैं मदरसा नहीं गया ना।
जाना चाहिए था ना, या मदरसा जाना चाहिए था, या कम से कम जब अकल आ गई थी। अच्छा, ये तुम्हारे रसूल के नाम पे अगर तुमको सड़कों पे बुलाया जाएगा तो जाओगे या नहीं जाओगे? उतना टाइम नहीं है सर। अच्छा, मतलब आपने इस्लाम को फिर सीरियसली लिया ही नहीं है, ना कुरान को लिया, ना उसकी लैंग्वेज को लिया, ना अपने अल्लाह को लिया। ओके, ये दुआएं उआएं कैसे याद करते हो नमाज की? सर रट्टा। हाँ, रट्टा मारने के लिए अरबी आना चाहिए ना, रट्टा मारने के लिए। हाँ सर। तो फिर कैसे याद करते हो दुआएं? दरूद इब्राहिमी सुनाओ जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला अली मुहम्मदिन कामा सलाता अला इब्राहिमा व अला आली इब्राहिमा इन्नाका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला अली मुहम्मदिन कमा बारकता व अला इब्राहिमा व अला आली इब्राहिमा इन्नाका हमीदुन मजीद। ये कैसे सीखा था ये दुआ, अगर अरबी नहीं आती है तो? सर जो कुरान है वो जो मतलब जो जो अरबी को जो है इंग्लिश में लिखा है तो मैंने उसी में सीखा सीखा है ये सब। अच्छा, ट्रांसलिटरेशन से आप सीख रहे थे। जी। चलिए, ये आयत जो है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़िए सर। Indeed, you and what you worship other than Allah are the firewood of hell. You will be coming to enter it. सर, आप रिस्पेक्ट की बात कर रहे थे, रिस्पेक्ट तो दूर की बात है। आपका कुरान कह रहा है कि जो काफिर है, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई सारे लोग आ जाते हैं, अल्लाह कह रहा है कि और वो जिसकी इबादत करते हैं, ये सारे के सारे जहन्नमी हैं। आप कह रहे थे रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, यहां तो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है आपका अल्लाह। सर डिसबिलीवर्स मतलब उस दौरान जब इस्लाम के खलीफा हमारे मोहम्मद साहब बने थे, वो उनका बात जो अल्लाह के चले रास्ते पे जो वो सिखाते थे लोगों को, उस पे नहीं चलते तो उन पे बोला करते थे। वो उनको एक वार्निंग नहीं, अगर दिया था भाई उन्होंने। भाई भाई उनको बोलते, वो कुछ गलत काम कर रहे थे, उनको बोलते तो समझ में भी आता है कि वो गलत काम कर रहे थे। यहां तो उनके बारे में भी अल्लाह कह रहा है जिसकी वो इबादत करते थे, जिस खुदा की वो इबादत करते थे। या और ये जो है आयत तो इन जनरल है, इसमें कोई वो टाइम ये टाइम का तस्वुर अल्लाह ने नहीं दिया है। पहली बात तो सर तो ये धोखेबाजी सही बंद करें। सही सही रास्ता तो हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उन्होंने बताया था ना। हाँ, वो भाई वो तुम्हारे लिए सही है, मेरी बहस उस पे नहीं है। मेरी बहस अब इस बात पे है कि तुमने जो ये कहा था कि रिस्पेक्ट करना सिखाता है दूसरी आइडियोलॉजी को, लेकिन यहाँ अल्लाह तो कह रहा है कि जो काफिर है वो और उनके खुदा जिनकी वो पूजा करते हैं, वो सारे के सारे जहन्नमी है। सर बोलने के बावजूद भी अगर वो लोग सही अल्लाह की इबादत ना करें तो जहन्नम में होंगे ही ना। मतलब डिसरिस्पेक्ट आपको सिखाता है अल्लाह। अभी इट्स नॉट आप अबाउट इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। डिसरिस्पेक्ट। अरे भाई, अगर तेरे अल्लाह को और तेरे रसूल को कोई जहन्नमी कह दे, वो डिसरिस्पेक्ट है क्या नहीं है? तूने अग्री किया था ना पहले। सर वहां पे भगवान खुदा है ही नहीं तो उसकी इबादत करके क्या फायदा। इससे अच्छा इबादत अल्लाह की करो। मतलब जो शिव जी की पूजा कर रहा है, तो जो पूजा कर रहा है और शिव जी दोनों जहन्नमी है ना? सर शिव जी है ही नहीं तो फिर किस बात की जहन्नमी। वो तो बस एक अच्छा, मूर्ति मतलब बनाया दूसरे गया के है। खुदा वो है ही नहीं। नहीं वो खुदा नहीं है। ओके, लेकिन लोग उनको तो खुदा मानते हैं ना? सर वो उन्होंने अपने इमोशंस में बनाया ना कि यस दिस इज एन इमोशन भाई, उनको। अगर वो खुदा नहीं है, एक मिनट, अगर शिव जी खुदा नहीं है, इस वजह से उनपे ये आयत फिट नहीं हो रही है, तो इस आयत के मुताबिक खुदा कौन है जो जहन्नम में जाएगा? कौन सा खुदा जहन्नम में जाएगा? क्योंकि यहां पे अल्लाह कह रहा है जिसकी वो इबादत करते हैं। तो अगर कोई शिव जी की इबादत करते हैं उस हिसाब से, तो शिव जी भी जहन्नम में जाएंगे। राम जी की इबादत करते हैं नहीं करते हिंदू? पूजा करते हैं नहीं जी करते करते राम हैं। जी की? जी करते हैं।
तो इस कुरान की आयत के हिसाब से राम जी भी जहन्नमी है ना? सर आपको उनकी स्टोरी सुन के आपको ये नहीं लगता कि ये मनगढ़ंत कहानी भाई है, ये जो भी कहानी है? भाई वो मनगढ़ंत है या नहीं है, तूने अभी सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करने का बोला था ना। वो जी। मनगढ़ंत है सही है, अब वो मैटर ही नहीं करता। रिस्पेक्ट जब बात आएगी तो सामने वाले की कहानी, सामने वाले का खुदा मनगढ़ंत है नहीं है ये मैटर ही नहीं करता। रिस्पेक्ट का तकाजा ये है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे क्योंकि लोग उनको खुदा मान रहे हैं। अब टॉपिक ना चेंज करो। अब ये बताओ कि तुम्हारा कुरान जो है वो तुमको डिसरिस्पेक्ट दूसरे के बारे में कर रहा है या नहीं कर रहा है? जी कर रहा। तो आपने पहले झूठ क्यों बोला था कि आपका रिलीजन दूसरों की रिस्पेक्ट करना सिखाता है? मैंने झूठ कहाँ बोला, जो मैंने सुना वही बोला मैंने। अब आपकी आंखें खुली, अभी आप मानते हो कि आपका रिलीजन जो है वो दूसरे की आइडियोलॉजी की और उनके खुदाओं की डिसरिस्पेक्ट करता है? अब तो मानते हो ना? जो धोखा तुमको दिया था तुम्हारे ओवैसी ने, फलाना ने, ढिमकाना ने, ये धोखा था। और असल हकीकत ये है कि इस्लाम इतना गंदा और जाहिल मजहब है कि वो दूसरे आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट तो छोड़ दो, उनकी डिसरिस्पेक्ट करता है, उनके भगवानों की डिसरिस्पेक्ट करता है। ये आप मानते हो ना? मालूम पड़ा या नहीं मालूम पड़ा अभी? जी सर। अरे बोल भाई माशूक, सबकी आवाज क्यों बंद हो जा रही है आज? मालूम पड़ा ना? जी सर। सर अब मेरे को बता कि सोसाइटी में अगर आप दूसरों के खुदाओं की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, रिस्पेक्ट तो छोड़ दो, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपका ये मानना है कि वो जहन्नमी है तो क्या सोसाइटी में भाईचारा रहेगा? नहीं। तो ऐसी आइडियोलॉजी जो सोसाइटी का भाईचारा खत्म करे वो एक अच्छी आइडियोलॉजी हो सकती है? सर वो तो सोसाइटी के हिसाब से है ना, जो रियल खुदा है उसके हिसाब से नहीं है ना। भाई मेरे को ये बताओ कि क्या ऐसी आइडियोलॉजी अच्छी हो सकती है जो सोसाइटी में भाईचारा खत्म कर दे? सर मैं आपको एक एग्जांपल दूं। पहले मेरे को ये बात बताओ ना कि क्या वो सोसाइटी अच्छी सोसाइटी हो सकती है जो सोसाइटी का भाईचारा, सॉरी, क्या वो आइडियोलॉजी अच्छी आइडियोलॉजी हो सकती है जो सोसाइटी में भाईचारा खत्म कर दे? हाँ हो सकती है, क्यों नहीं। लो भाई, अब ये कह रहा है कि वो सोसाइटी अच्छी है या अच्छी हो सकती है जो सोसाइटी का भाईचारा ही खत्म कर दे, वहां पे लड़ाई झगड़े की बुनियाद डाल दे, वो सोसाइटी इसके लिए अच्छी है, वो आइडियोलॉजी इसके लिए अच्छी है। और ये बीटेक किया हुआ है। वाह, पहले तो एक एक पूरा ये लेके आया कि नहीं नहीं इस्लाम तो सिखाता है कि दूसरे की रिस्पेक्ट करना। जब इसको सामने से दलील की गई, अब इसका पूरा सिस्टम चेंज हो गया। अब ये बोल रहा है कि वो आइडियोलॉजी अच्छी है जो सोसाइटी में भेदभाव डाले और सोसाइटी का भाईचारा खत्म करे। ये आइडियोलॉजी अच्छी है कह रहा है ये। You guys imagine how hypocrites these guys are because of this cult? थोड़ी देर पहले आके रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट की बात करने वाला अब ये कह रहा है कि भाईचारा खत्म कर दे जो आइडियोलॉजी, वो आइडियोलॉजी अच्छी हो सकती है। कैन यू इमेजिन? मैं क्यों कह रहा हूँ, आप ये तो सुन लो। हाँ बोलो। देखो एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पिताजी, आपके जो वालिद साहब हैं, उन्होंने आपको कहा कि नोटबुक पे लिखो, नोटबुक पे लिखो, और मतलब बहुत सारे, मतलब जितने भी इंफॉर्मेशन है आपने कलेक्ट किया है सारे नोटबुक में आप भर दो। आप जाके उसको दीवार पे लिखेंगे, उसको जमीन पे लिखेंगे, उसका कुछ मतलब नहीं बनता है ना। क्यों? उसका क्यों दीवार पे लिखेंगे, उसका क्यों मतलब बनेगा? जब आप नोटबुक पे लिखेंगे तो वो ऐसा प्रूफ रहेगा ना। दीवार तो नहीं कभी भी पेंट भी हो सकती है। क्यों? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। आप कोई इंफॉर्मेशन जो है, जो अवेलेबल रिसोर्सेस आपके पास होंगे आप उसी में लिखोगे। भाई पहले क्या नोटबुक थी क्या? पेपर थे क्या पहले? पहले नोटबुक नहीं थे, लेकिन जो लीफ लीफ के थ्रू जो मतलब जो तो बनते थे लीफ और उसमें नोटबुक लिखा जाता नोटबुक में था। फर्क है या नहीं है? सर तो और नोटबुक भी तो लीफ तो पेड़ बहुत से है इजीली, ना।
लीव तो बहुत इजीली भाई, लीव जो है ये बहुत इजीली आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो और इस पे से फेड हो जाती है चीजें। लीव तो सबसे घटिया तरीका है कि उसमें आप कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखो कोई लीव पे। बकरी आके पत्ता खा जाएगी, जैसे कि आयशा कहती है कि कुरान की आयत को बकरी खा गई। ऑब्वियस सी बात है, लीफ वीफ में लिखा होगा। सर जो हमें हिस्ट्री मिली है वो कहाँ से मिली है? वो मैन्युस्क्रिप्ट और हिस्ट्री इंस्क्रिप्शन से मिली है। भाई, हिस्ट्री आपको बहुत सारी चीजों से मिली है, कार्विंग से मिली हुई है आपको हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है आपको कई सारी चीजों से मिलती है। स्टोन्स पे कार्विंग होती है, पिलर्स पे कार्विंग होती है, जी लीफ पे लिखा हो सकता है, हड्डियों पे लिखा हो सकता है। देयर आर वेरियस वेज। बात अभी इधर डिस्कशन का है ही नहीं। आपको अभी यह साबित करना है कि जो आइडियोलॉजी सोसाइटी में भाईचारा खत्म कर दे वो आइडियोलॉजी अच्छी कैसे हो सकती है, ये आपने साबित करना है। लीफ वीफ की मिसाल पे मत जाओ। क्योंकि फेक गॉड का वर्शिप करना कोई मतलब नहीं बनता, रियल गॉड का वर्शिप करना ही मतलब बनता। अगर आप फेक गॉड का वर्शिप करेंगे, अच्छा, रियल गॉड कैसे का वर्शिप। आप, ओके, क्या आपने कुरान पूरी पढ़ी है? जी पढ़ी है। पूरी पढ़ी है कुरान? जी ओके, आपको अगर पूरी पढ़ी है तो ये आयत क्यों नहीं पता थी कि अल्लाह जो है वो दूसरे के खुदाओं की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है? अगर आपने पूरी कुरान पढ़ी है तो ये आयत आपको क्यों नहीं मालूम थी? क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ी थी सर, जब छोटा था तो। कितने छोटे थे? अबे तूने अरबी नहीं सीखी बचपन में, तूने जब अरबी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लिया। यार कितने तुम लोग धोखेबाज लोग हो। एक इंसान जो अरबी नहीं सीख रहा है बचपन में और ना बड़ा होने के बाद सीखा, तू कह रहा है कि बचपन में तूने पूरी कुरान सीखी थी, पढ़ी थी। मैंने कुरान पढ़ने की बात की, अरबी पढ़ने की बात नहीं की सर। भाई वही कह रहा हूं ना, अगर इंटरेस्ट होता तुझे इस्लाम में, कुरान में, तो तू सबसे पहले अरबी सीखता। कौन सी उम्र में तूने अपनी मुकम्मल कुरान पढ़ी थी? 5.5। 5.5 साल? जी मैं ना बिल्कुल गाली देने के मूड में नहीं हूं। सर आप। निकल जा। 5.5 साल में इसने पूरा कुरान जो है वो तर्जुमे के साथ पढ़ा था, 5.5 साल में। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।